अब फाइनली ये कंफर्म हो चुका है दोस्तों कि आरसीबी अब सेल होने वाली है। दोस्तों आरसीबी का फर्स्ट ओनर यानी 2008 में आरसीबी का फर्स्ट ओनर थे विजय माल्या। फिर 2015 में विजय माल्या कुछ रीजन की वजह से आरसीबी को सेल कर दिया डीआईजीओ के पास। अब करंट टाइम का आरसीबी का ओनर है डीआईजीओ। अब वो आरसीबी को सेल करना चाहता है। अगर बात करें डीआईजीओ की, डीआईजीओ एक इंग्लैंड की कंपनी है। 31 मार्च के पहले ही आरसीबी का न्यू ओनर का पता चल जाएगा। और दोस्तों डीआईजीओ ने मांग करी 20 करोड़ रुपया। अगर कोई लेना चाहता है आरसीबी को तो 20 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। और दोस्तों अदर पुणे वाला 15 करोड़ देने का तैयार है आरसीबी को बाय करने के लिए, लेकिन अभी भी डील फाइनल नहीं हुआ। दोस्तों आप लोग सोच सकते हो ये रकम कितनी होगी यार, 15 करोड़ ऑलरेडी यार देने के लिए राजी हो गया। अब दोस्तों कौन कौन आरसीबी को खरीदने के लिए तैयार है, चले ये देखते हैं। पहले आदानी ग्रुप, फिर जेएसडब्ल्यू ग्रुप, फिर अदर पुणे वाला, फिर यूएस बेस्ड प्राइवेट, फिर देवानी इंटरनेशनल ग्रुप। इन 5 जो ग्रुप है ना वो आरसीबी को खरीदने के लिए तैयार है बिल्कुल। अब दोस्तों पर्थ जिंदल भी आरसीबी को खरीदने के लिए लाइन पर चलाया। अब इन 3 पार्टीज मोस्ट इंटरेस्ट है आरसीबी को खरीदने के लिए। पहला है अदर पुणे वाला, फिर है पर्थ जिंदल और फिर है गौतम अडानी। अब बातचीत तो चल रहा है इन टीमों के बीच, लेकिन आप लोगों को 31 मार्च के पहले पता चल जाएगा आरसीबी का न्यू ओनर कौन होने वाला है। दोस्तों आप लोगों के मन में तो आ रहा है क्यों डीआईजीओ इतना अच्छा टीम आरसीबी को अब बेच रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये सिर्फ एकमात्र पैसे के कारण हो रहा है। दोस्तों आप लोग देखिए, सिर्फ 2025 के आईपीएल के पहले आरसीबी का वैल्यू था 1012 करोड़, और 2025 के आईपीएल के बाद जब टाटा आईपीएल का खिताब जीता आरसीबी ने, तब उसके बाद आरसीबी का जो प्राइस है वो बढ़कर 2305 करोड़ हो चुका है। दोस्तों अगर कोई ग्रुप या कोई कंपनी आरसीबी को खरीदता है यानी 20,000 करोड़ देकर, तो शायद वो आरसीबी का नाम चेंज कर दे। दोस्तों आरसीबी का फुल फॉर्म यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2008 में विजय माल्या ने रखा था। विजय माल्या अपना जो ब्रांड जो विस्की का कंपनी है उसको प्रमोशन करने के लिए ये आईपीएल टीम खरीदा था और इस नाम को ही रखा था। लेकिन 2026 तक यानी 2025 तक इस नाम को बदला नहीं गया। लेकिन अब 2026 के आईपीएल के पहले ही शायद आरसीबी का जो नाम है वो बदल सकता है। दोस्तों 2024 में 200 आईपीएल टीमों का ब्रांड वैल्यू की बात करें तो नंबर 1 पर है सीएसके, $122 मिलियन है। फिर नंबर 2 पर है मुंबई इंडियंस, $119 मिलियन था। फिर नंबर 3 पर था आरसीबी, $117 मिलियन। फिर नंबर 4 पर था केकेआर, $109 मिलियन। नंबर 5 पर था सनराइजर्स हैदराबाद, $85 मिलियन। फिर नंबर 6 पर था राजस्थान रॉयल्स, $81 मिलियन। फिर नंबर 7 पर था दिल्ली कैपिटल, $80 मिलियन। फिर नंबर 8 पर था गुजरात टाइटंस, $69 मिलियन। नंबर 9 पर था पंजाब किंग्स, $68 मिलियन। फिर नंबर 10 पर था लखनऊ सुपर जायंट, $60 मिलियन। अगर दोस्तों 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल टीम्स के बारे में बात करें तो नंबर 1 है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 269 मिलियन। नंबर 2 पर है मुंबई इंडियंस, 242 मिलियन। नंबर 3 पर है चेन्नई सुपर किंग, 235 मिलियन। नंबर 4 पर है कोलकाता नाइट राइडर, 227 मिलियन। नंबर 5 पर है सनराइजर्स हैदराबाद, 154 मिलियन। उसके बाद आता है दिल्ली कैपिटल्स, 152 मिलियन। उसके बाद आता है राजस्थान रॉयल्स, 146 मिलियन। उसके बाद आता है गुजरात टाइटंस, 142 मिलियन। उसके बाद आता है पंजाब किंग्स, 141 मिलियन। और उसके बाद आता है लखनऊ सुपर जायंट, 122 मिलियन। दोस्तों अब डीआईजीओ का मेन कारण ये है ऐसे आरसीबी को सेल करना। पहला तो मैं बता दिया वो है पैसा। इतने बड़ी टीम, इतने नाम कमाया है, आईपीएल भी जीता है और ब्रांड वैल्यू भी बढ़ गया है। मेन कारण तो हो गया पैसा, और एक कारण है, और वो कारण है एकमात्र विराट कोहली। दोस्तों सारे ब्रांड वैल्यू जो है वो एकमात्र प्लेयर की वजह से बना है, वो है विराट कोहली की वजह से। दोस्तों आप लोग तो जानते हो विराट कोहली टेस्ट और टी20 से अपना रिटायरमेंट ले लिया है, और कुछ दिन बाद शायद ओडीआई से भी ले लेगा, और आईपीएल ज्यादातर 2-3 साल ही खेलेगा, और उसके बाद तो रिटायरमेंट ले ही लेगा विराट कोहली। अगर विराट कोहली आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेता है तो आरसीबी के साथ जितने भी ब्रांड है, जितने भी स्पॉन्सरशिप है, वो एकदम से गिर जाएगा। दोस्तों आरसीबी को जानते हैं सिर्फ एक मात्र प्लेयर की वजह से, वो है विराट कोहली। अब वो ही नहीं रहेगा तो आरसीबी तो अब कहेगा वो। और 18 साल के बाद पहला बार आईपीएल जीता है और ब्रांड वैल्यू भी बढ़ गया है। यही डीआईजीओ की तरफ से सही मौका है आरसीबी को बेचने के लिए, इसीलिए डीआईजीओ आरसीबी को बेच रहा है।